हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MTE9 रियल एनालिसिस की। ठीक है, मैं यहाँ पे रियल एनालिसिस की सीरीज़ डाल रही हूँ, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको जितनी भी वीडियोस होंगी इससे रिलेटेड वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। मैंने उन्हें उसके अंदर एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज कर रखा है। ठीक है, साथ ही इसी चैनल के ऊपर मैंने MTE13 यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियोज़ अपलोड की हुई है। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट्स होते हैं, दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं आपको उसके जितनी भी क्वेरीज वगैरह होंगी वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी इसकी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं 2। ये तीसरी वीडियो है हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा जो एक्स और वाई कोई भी हमारे पास वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है? लिमिट निकालनी होती है। तो वो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इसने डेफिनेशन दे रखी है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस विद डोमेन डी, जो कि हमारे पास क्या होगा? एक सबसेट होगा आर का, रियल नंबर्स का। देन द सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ एफ एंड जी, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके रिलेशन में जो सम होगा इन दोनों का, चाहे डिफरेंस हो, चाहे प्रोडक्ट हो या कोशेंट हो, मतलब डिवीजन हो, एफ और जी का, डिनोट किया जाएगा इनसे। सम को एफ प्लस जी माइनस डिफरेंस, और ये प्रोडक्ट और ये कोशेंट। और फिर कहता है जब किसके लिए? हमारे पास डोमेन ऑफ डी के लिए, डिफाइन बाय, अब ये कहता है जैसे कि एफ प्लस जी एक्स इक्वल्स टू में एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे कि कहता है एफ प्लस जी अगर एक्स होगा इस तरीके से, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स, अलग अलग करके फिर लिमिट सेपरेट करते हैं इसकी। और अगर ये प्रोडक्ट में होगा तो कैसे लिखा जाएगा? एफ एक्स और जी एक्स, इस तरीके से मल्टीप्लाई में अलग अलग करके। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? एफ एक्स माइनस जी एक्स, फिर उसके बाद जब कोशेंट रूल आता है तो अपॉन में रख देते हैं। ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये कहता है जो लास्ट वाला होता है इसकी एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो जी एक्स है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू में ज़ीरो होना चाहिए किसी भी एक्स के लिए। ठीक है, जो डोमेन के अंदर होगा। ठीक है, समझ आ गया आपके पास आपको? तो ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको कुछ भी करना होता है। बस कौन कौन सी हमारे पास जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है लिमिट की, वो नहीं लानी होती है। उसके अलावा आप कुछ भी करो, कैसे भी सॉल्व करो इसे, बस आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाना होता है। ठीक है, अगर आ रही हो तो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहता है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, 2x प्लस 7, 3x माइनस 11, 4x प्लस 5, 4x क्यूब प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर इस लिमिट के ऊपर वैल्यू निकाल के देनी है जब x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो? इन्फिनिटी पुट करते हो, तो ये फंक्शन जो है आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? जब भी हमें इन्फिनिटी पुट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली फंक्शन को क्या करते हैं? इसकी हाईएस्ट पावर से ऊपर और हाईएस्ट पावर से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर x की यहाँ पे क्या होगी? इसके पास x है, इसके पास x है और इसके पास x है। जब आप इन तीनों में से x बाहर निकालोगे, निकाल लेते हैं, तो पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पे लिमिट, क्या हो जाएगा ये? x टेंस टू इन्फिनिटी, इसके अंदर से x निकालोगे, आप बाहर आ गया। यहाँ पे तो x था तो 2 एज इट इज़, लेकिन 7 के पास x नहीं था तो 7/x हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसमें से भी अब अगर आप x निकालोगे तो यहाँ से x बाहर, अंदर क्या बच जाएगा? इसके पास x था तो 3 माइनस में 11/x हो जाएगा, क्योंकि इसके पास x नहीं था। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? फिर इसके पास से भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई में x बाहर निकालोगे, इसके पास x है तो ये 4 हो जाएगा, और इसके पास x नहीं है तो ये 5/x हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। नीचे वालों में से देखो, नीचे वाले में से सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर क्या है? x की, x क्यूब है, तो x क्यूब आप बाहर निकाल लो। अब देखो इसके पास x क्यूब था तो 4 एज इट इज़, प्लस इसके पास एक x है, हमने कितने x बाहर लिए हैं? 3x। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 अपॉन में यहाँ पे क्या बच जाएगा? आपको x स्क्वायर देना होगा इसे। ठीक है, माइनस इसके पास एक भी x नहीं है, तो इसका मतलब 1 अपॉन में यहाँ पे कितना होगा? x स्क्वायर, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो, ये एक x, ये एक x और ये एक x, तो कितने x हो जाएंगे बाहर आके? x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? बेसिकली 2 प्लस 7 अपॉन x, फिर उसके बाद 3 माइनस 11/x, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4 प्लस 5 अपॉन x हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पे क्या है? x क्यूब बाहर ही है, यहाँ पे क्या है? 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। ठीक है, ये देखो इस तरीके से लिखा गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये डायरेक्टली हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका 2 है, 2 तो एज इट इज़ रहेगा। जैसे आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 1 बाय क्या हो जाएगा, ये 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 0, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0 का मतलब क्या होगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी 0। फिर उसके बाद यहाँ 4 प्लस इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ये भी 0, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस इसके अंदर लिमिट तो ये भी 0, माइनस इसके अंदर लिमिट तो ये भी 0, ठीक है। सारी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली हमने। अब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 बचेगा, है ना, तो यहाँ लिख देती हूँ इसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में यहाँ कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है, तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास आंसर के तौर पे यहाँ पे 6, ठीक है। तो जो ये था हमारे पास क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x + 7 3x - 11 4x + 5 4x³ + 4x 4x³ + x - 1, इस पूरे की जो वैल्यू है लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है लिमिट कितनी आएगी 6 आ जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये रहा इसका आंसर। इस तरीके से जब भी हमारे पास एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी होती है तो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब यहाँ देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी नहीं है, एक्स टेंस टू 3 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे इसके अंदर से एक्स कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम इसे किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ 3 पुट कर देती हूँ, ठीक है, अगर एक्स की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। 3 की स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 9, बेसिकली ऊपर आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 3 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस में यहाँ पे 40, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 9 - 12 + 3 आ जाएगा ये बेसिकली। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका ऊपर तो 0 है ही, 0/0 वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, 0 ऊपर आ जाए और नीचे कोई नंबर आ जाए तो ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या बचेगा, -3 बच जाएगा, ठीक है, और +3, तो बेसिकली आपको दिख रहा है 0/0 वाली टर्म आ गई। इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो डायरेक्टली लिमिट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो अब हम इसके अंदर कोई ना कोई मैथड लगाना पड़ेगा। तो अब आपको दिख रहा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 3 की स्क्वायर अपॉन में इसको क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ये तो सबको आता ही होगा, तो मैं डायरेक्टली इसे क्या कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, सॉल्व कर देती हूँ। तो ये 3x माइनस का और माइनस का x + 3 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फैक्टर बनेंगे x + 3 और x - 3 अपॉन में, अगर इसमें से आप बोलोगे कॉमन तो यहाँ x आ जाएगा, x - 3 बचेगा। यहाँ से आप -1 कॉमन लोगे तो भी x - 3 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गई मैं, लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है, लिमिट लिखना मत भूलना जब तक आप उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर देते। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 3 और x - 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x, एक ब्रैकेट आया x - 3 और दूसरा ब्रैकेट आ गया हमारा x - 1। यहाँ से x - 3 से x - 3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही आप इसके अंदर क्या करते हो, इसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे है x + 3 अपॉन में x - 1, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करते हो, लिमिट जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हो, एक बार रख के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, बेसिकली 3 + 3 जो होता है वो हमारे पास 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1 मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिल रही है। तो अब हम इसके अंदर लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ये क्या हो जाएगा 3 + 3 अपॉन में 2 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या रहा है इसका, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 आएगा, तो 6 - 1 सॉरी 3 - 1 तो 2, तो आंसर कितना आ गया इसका 3, ठीक है। तो इस पूरे लिमिट की जो वैल्यू है हमारे पास 3 के लिए, वो कितनी आ गई, पूरे फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट जैसे आपके पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है, और ये क्वेश्चन है 1 + x की होल पावर 1/2 -1 1 + x की होल पावर 1/3 -1, ठीक है। अगर आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि आखिरकार ये पूरा 0/0 वाली टर्म आएगी, ठीक है। ये काम आपका है, आप करके देख लेना एक बार कन्फर्मेशन, ठीक है। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है कि ये जो पावर है ये दोनों की इसमें है, फ्रैक्शन के अंदर है। जब भी हमारे पास पावर किसी की फ्रैक्शन में होती है
तो उसको हमें इलेबोरेट करना है, इवेल्युएट करना बहुत ही टिपिकल काम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग सा वेरिएबल इनकी जगह क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आपको दिख रहा है 1+x यहाँ पे भी है, 1+x यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, और वो भी इनकी पावर के एलसीएम को लेके सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है। तो देखो इन दोनों की अगर पावर है, जैसे कि मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ, आपको दिख रहा है कि इन दोनों की जो पावर है वो कितनी है, एक तो 1/2 है और दूसरी क्या है आपके पास 1/3। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बेसिकली आपका 6 आएगा एलसीएम, ठीक है। बेसिकली एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। तो आपको इसको लेट कैसे करना है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि 1+x इक्वल्स टू में y की पावर 6, जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको किसी भी एक अलग अनदर वेरिएबल के पावर में रखना होता है, ठीक है। जब भी ये ऐसा हो, कभी भी कोई भी सेम वैल्यू और पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो, आसान हो जाता है आपके लिए करना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपके पास 1+x, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये दे रखा था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है 1+x की होल पावर 1/2 -1, और यहाँ पे 1+x की होल पावर 1/3 -1, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह डालना है हमें y की पावर 6, तो हम इसे रख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट, अब देखो ध्यान से, वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है। अब वेरिएबल जैसे ही आपका चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है। तो लिमिट जैसे ही चेंज होगी, आप इसके अंदर पुट करके देख लो लिमिट कैसे निकालते हैं। अब हम अनदर वेरिएबल है, अनदर वेरिएबल में फंक्शन हमारा चेंज होने जा रहा है, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी। जहाँ पे आपके पास x है, जो आपने लेट कर रखा है पुट करने के लिए, उसी के अंदर आप x की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है क्या निकल के आएगी, 1+0 इक्वल्स टू y की पावर 6। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 1 निकल के आएगा। तो 1 की पावर 6 इक्वल्स टू y की पावर 6, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो y की वैल्यू जो है, लिमिट जो है वो मिल गई हमें 1। इसी तरीके से हम लिमिट अलग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन चेंज होता है तो लिमिट भी चेंज होती है। तो फंक्शन अब हमारा x से y में चेंज हो गया है, तो यहाँ y टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे हमने नई लिमिट निकाली है। अब आप इसको कर लो सॉल्व। तो इसकी जगह क्या रखा हमने, y की पावर 6 और इसकी होल पावर 1/2 -1 अपॉन में, यहाँ पे भी क्या आएगा, y की पावर 6 और इसकी होल पावर 1/3 -1, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा गया। अब फिर आप इसको लिख लो लिमिट y टेंड्स टू 1। अब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। तो y की पावर 3 -1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, बेसिकली y की पावर 2 -1 बच जाएगा। अब आपको पता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे डाल लेते हैं हम लिमिट y टेंड्स टू 1। इसको ओपन करोगे तो y -1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आएगा y² + y + 1। फॉर्मूला होता है ना a - b a² ab + b² सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y -1 और y + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप इसको करोगे, क्योंकि इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे देख लो फिर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं y टेंड्स टू 1, और ये क्या हो गया हमारा y² + y + 1 अपॉन में y + 1, ठीक है। जब भी नीचे माइनस हो जाए ना तो पक्का चेक करके देख लेना, अब प्लस हो गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 1 + 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इस फंक्शन की पूरी वैल्यू, जो कितनी आ गई है हमारे पास 3/2 आ गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से मैं MT6 की वीडियोज़ जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज या कल में मैं श्योरली जल्दी से जल्दी उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी उसे डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सको टाइमली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब ये देखो, जैसे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे आपको इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x + 3 की होल पावर क्यूब
3x माइनस 2 और इसकी होल पावर 2 है, x की पावर 5 प्लस 5 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको खुद ट्राई करना और मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे मुझे जाके मैसेज कर देना, आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं आपको उसके सॉल्यूशंस वहाँ पे सेंड कर दूँगी। ओके, जैसे दूसरा है हमारे पास ये है, ये भी है हमारे पास। जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी इन्फिनिटी पुट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, तो प्लीज़ आप इसे भी मतलब सॉल्व कर लेना, हो ही जाएगा आपसे तो इतना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि आपको फाइंड करके बताना है इफ़ gx इक्वल्स टू में 2x कब होता है, जब हमारे पास x जो है 0 के इक्वल या ग्रेटर होता है और लेस देन होता है किसके 1 के, तो उस कंडीशन पे ये वाला फंक्शन होता है हमारा। 4 कब आता है, जब हमारे पास x इक्वल्स टू 1 रखते हैं हम। फिर उसके बाद कहता है कि 5 माइनस 3x, ये हमारे पास किसके लिए फंक्शन है, जब x हमारे पास 1 से बड़ा हो जाए और 2 के इक्वल या 2 से छोटा रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है। अब आपको पता है जब हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते थे हम, तो उसके अंदर कहता है हमसे कि LHL मतलब 1 से छोटी, जब हमें पता है क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है किसके लिए चेक करने के लिए कह रहा है, x टेंड्स टू 1, तो इसका मतलब आपको 3 वैल्यूज़ निकालनी होगी, एक 1 से छोटे के लिए, एक 1 से बड़े के लिए और एक 1 के लिए। ठीक है, आपको देखना होगा तीनों पे जो फंक्शन की लिमिट है वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो ये हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर आती है तो इसका मतलब लिमिट जो है हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो चलो अब हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे, तो पहले हम प्लस के लिए लेते हैं 1 से बड़े फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसे, लिमिट x टेंस टू 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। ठीक है, 1 प्लस का मतलब क्या होता है, हल्की सी बड़ी वैल्यू उससे। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं हम अपना gx। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा। तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए वो फंक्शन होगा जहाँ पे x जो है 1 से ग्रेटर होगा। तो x 1 से ग्रेटर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। x आपको दिख रहा है 1 से यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, और 2 से छोटा है, तो इसका मतलब तो ये है ना 1 से बड़ा तो है, मिल गया ना हमारे पास। तो फंक्शन कौन सा होगा हमारा, ये वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ा, और gx क्या है हमारा 5 माइनस 3x। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हो, आपको वैल्यू जो है ये क्या मिल जाएगी, 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए क्या मिल गया, फंक्शन की वैल्यू हमें 2 मिलती है। नेक्स्ट अब चेक करते हैं हम लिमिट x टेंस टू 1 से छोटी वैल्यू के लिए, हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए gx। अब छोटी वैल्यू के लिए देखो फंक्शन कौन सा होगा, जहाँ पे x जो है हमारा 1 से छोटा हो जाए। तो यहाँ देखो पहले वाले में कहता है 0 से तो बड़ा है और इक्वल है और 1 से छोटा है ना। तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा मिल गया, 2x वाला। तो यहाँ पे हमारे पास gx की जगह क्या डाला जाएगा, 2x डाला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो, जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 2 मल्टीप्लाई 1 बेसिकली 2 मिल। ठीक है, तो यहाँ तक ये वैल्यू निकल गई। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बस लिख देना है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, बस ख़त्म, इतना ही करना है आपको। अब नेक्स्ट करते हैं अब ये देखो जैसे आपको ये दे रखा है सॉल्व करने के लिए, तो ये हमसे क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 4 है और ये दे रखा है आपको। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, अगर आप यहाँ पे 4 डालते हो तो ये बेसिकली 0/0 वाली टर्म आ जाएगी, मतलब ये हमारे पास इंडिटर्मिनेंट टर्म आ जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक डाउन तो हो नहीं सकता ये, तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, अगर आप इसको देखो तो ये आपको दिख रहा है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, √x+2 लिख सकते हो और √x-2 लिख सकते हो ना, नीचे वाले को, ऊपर वाले का तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम इसको √x-2 लिखते हैं और इसको आप फैक्टराइज कर लो, इसको ऐसे लिख लो √x की होल स्क्वायर माइनस में 2 की स्क्वायर, तो ये बन गया ना a² माइनस b²। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4, और यहाँ पे आ गया आपके पास, नीचे लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो एज इट इज़ रहेगा √x-2 अपॉन में, इसको क्या लिखेंगे हम, √x-2 और एक ब्रैकेट में √x+2। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, √x-2 से √x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 4 और यहाँ पे क्या बचा 1/√x+2 बच गया। अब आप इसके अंदर जैसे ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्लस आ गया है, तो प्लस आने की वजह से यहाँ पे 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 1/√4+2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2+2 है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, ये जैसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है x - 1 x+1 और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है x दे रखी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, इस ऊपर वाले को मैं लिख रही हूँ 1 माइनस क्या लिख रहे हैं हम इसे 1/x, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, और इसकी होल पावर लिख देती हूँ मैं, इसकी होल पावर x, ठीक है, यहाँ से अपॉन में इसको हम क्या लिख लेते हैं 1+1/x, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करना है तो हमें ऑब्वियसली बात है 1/x वाली टर्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही आप x बाहर लोगे वो उससे कट ही जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने उसे लिखा नहीं है, वो समझ जाना आप इसे, ठीक है। और इसकी पावर भी x, तो अलग अलग वैल्यूज़ जो है लिमिट जो है सॉरी पावर्स जो है वो सेपरेट कर दी मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हम इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं 1 - 1/x, इसकी होल पावर मैंने लगाया -x और इसकी भी पावर -1 कर दिया। आप सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा सेम। अब मैंने ऐसा किया क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे अब हम लिमिट सेपरेट कर लेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+1 की होल पावर x। देखो यहाँ पे अगर माइनस होता है तो आपको पावर भी यहाँ पे माइनस में चाहिए, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे पावर क्या थी प्लस में थी। ये पूरा जो वैल्यू, ये जो पूरा फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, इस पूरे फॉर्मूले की जो वैल्यू होती है वो होती है e, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है -1, तो ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी e हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है e की पावर -1, e नीचे अपॉन में e है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा e की पावर -2, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको करते हैं। हमेशा याद रखना कि जो साइन यहाँ पे हो वही अगर इसके वेरिएबल की पावर में है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो साइन है वही इसकी वेरिएबल की पावर के पास होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। इसकी वजह से यहाँ -1 किया था मैंने, ताकि ये पूरा एक फॉर्मूला बन सके और फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ओके। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपकी एक्सरसाइज में और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ ये रहे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, आप इन्हें कर लेना, ठीक है। और मुझे इनके आंसर्स जो है वो कमेंट में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।